अगर आपको इंटीजर में प्लस माइनस का खेल नहीं समझ में आया तो आप भविष्य में हायर क्लास में कोई भी मैथ्स क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस ज्योमेट्री के हो या अर्थमेटिक्स के, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हो या फिर कोई इक्वेशंस हो। इंटीजर कंपलसरी है, क्योंकि इंटीजर के एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस हर मैथ्स में छुपे रहते हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये सामने आता है, आप इसे गलत कर देते हैं या फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप सही से इंटीजर के इम्पॉर्टेंट्स, प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स नहीं जानते तो आपका मैथ्स हमेशा के लिए वीक रहेगा। आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टडी सपोर्ट आपके लिए लेकर आया है इंटीजर के एडिशंस और सब्सट्रैक्शन के फुल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्लस माइनस का पूरा खेल। दोस्तों, इंटीजर का हिंदी मीनिंग पूर्णांक है। आज के इस वीडियो में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर सीखेंगे। तो दोस्तों, पूर्णांक, पहले हम एडिशंस ऑफ इंटीजर पूर्णांक का योग देख लेते हैं। इसमें 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है। पूर्णांक का योग में 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है, जिससे जो बहुत ज़रूरी है आपको याद कर लेना। पहला प्रॉपर्टीज़ देखते हैं दोस्तों, 2 घनात्मक पूर्णांक का योग्य। 2 घनात्मक पूर्णांक का योग्य पहला प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है 2 ऋणात्मक पूर्णांक का योग्य, यानी एडिशंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। एडिशंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, यह है दूसरा प्रॉपर्टीज़। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ है 1 घनात्मक 1 ऋणात्मक पूर्णांक का योग्य। ये सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। 2 घनात्मक पूर्णांक का योग्य, यहाँ देखिए 2 घनात्मक पूर्णांक का योग्य है दोस्तों। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट। 2 घनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमें एक घनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। पहला उदाहरण है 4 + 5। कोई भी नंबर के आगे प्लस का साइन, अगर प्लस का साइन नहीं है तो वो एक पॉजिटिव है, हम उसके आगे प्लस का साइन दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा है +4 + 5। तो दोस्तों प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ये सिंपल है। 4 + 5 = 9। मैं आपको इसको सॉल्व कर कर दिखा देता हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था दोस्तों, +4 + 5। इसे मैं सॉल्व कर कर दिखाता हूँ। तो +4 कोई वैरी नहीं करता, हम 4 लिख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव है। +5 के आगे प्लस है तो ये भी वैरी नहीं करता, हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। = 9। मैं आपको सॉल्व कर कर दिखाया हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। 56 + 73, तो ये हो जाएगा 129। ये दोनों सिंपल है, ये प्लस है, ये सिंपल है, तो ये नहीं कि याद नहीं कीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इंटीजर, एडिशंस ऑफ इंटीजर के दूसरे प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रॉपर्टीज़। दूसरा प्रॉपर्टीज़ 2 ऋणात्मक पूर्णांक का योग्य। तो ये मेन इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। उदाहरण 1, -6 + -7। तो आपको कुछ करना नहीं, अगर दो इंटीजर माइनस में है तो वहाँ माइनस दे देना और दोनों को ऐड कर देना है।
मैं इसे सॉल्व कर कर भी दिखाता हूँ। सॉल्व करने से पहले मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ उधार और जमा का, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ दोस्तों, -6 मतलब 6 रुपया उधार, अगर माइनस रहेगा तो उधार, और यहाँ -7, यहाँ 7 रुपया उधार है। तो अगर आप दुकानदार के पास जाइएगा तो 6 रुपया उधार लीजिएगा और 7 रुपया उधार लीजिएगा, तो आपका उधार वो जोड़ लेगा। तो 6 रुपया उधार, 7 रुपया उधार, यहाँ हो जाएगा 13 रुपया उधार। ऐसे आप सीखिएगा, आपको समझ में आएगा जल्दी और आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होइएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था -6 प्लस -7। तो -6 यहाँ वैरी करता है, ये माइनस में है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस होता है दोस्तों, और 7, तो -6 -7, 6 रुपये उधार, 7 रुपया उधार, इक्वल टू 13 रुपीज़, -13 आंसर हो जाए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -56 प्लस -73। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस -56 -73, तो -229। अब दोस्तों तीसरा प्रॉपर्टीज है एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग, एडिशंस ऑफ 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव इंटीजर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना है। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें चिन्हों की उपेक्षा करते हुए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण एक यहाँ दिया गया है, देखिए। तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ये एक धनात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें लिखा है कि जो बड़ा रहेगा उससे घटाकर और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन लगा देना है। जैसे यहाँ 4 बड़ा है तो ये पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 3 1, और यहाँ 4 है, 4 का साइन माइनस है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस है। ये समझ में आया होगा। उदाहरण 2 में देखते हैं, -56 प्लस 73। तो ये भी ऐसे है, आपको जोड़ देना है। पहले आपको बड़ा में से छोटा घटाना है, उसके बाद जो बड़ा नंबर का साइन दे देना है। तो यहाँ 73 बड़ा है, इसीलिए यहाँ प्लस का साइन है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपने मैथ्स को बूस्ट करने के लिए हमारे स्टडी सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।